Good morning, students. Today we start our part 4 of class 12th, chapter 1, relation and function. And today's topic is kinds of functions and with examples. और इससे पहले जो फंक्शन के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, मैं लिंक भेज दूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में लिंक है, एक चेन है. यदि पहले का पार्ट नहीं देखा तो आज का पार्ट समझ में नहीं आएगा. सो नाउ लेट स्टार्ट्स kinds of function. So today we learn about types of function. आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. एक सिंपल सा टेबलर फॉर्म है इसका. टाइप ऑफ फंक्शन में जो हम पढ़ेंगे उसमें एक फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, इसे इंजेक्शन भी कहते हैं. एक फंक्शन मैनी वन फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन, इसे हम सरजेक्शन भी कहते हैं, और एक इन टू फंक्शन, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता फिर भी लिख दिया है मैंने. फिर लास्ट में लिखा है बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. अब इन सभी के बारे में सभी डिटेल मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल्स, जो कि इस चैप्टर के लिए सबसे ज़रूरी है. नाउ फर्स्ट वन वन फंक्शन इंजेक्शन. फर्स्ट I just explain the definition. A function f a to b said to be one function if all element of set A has its unique image in set B. ध्यान रखना यहाँ A to B, A क्या है डोमेन है, B क्या है कोडोमेन है. इस सेट टू B यहाँ वन वन फंक्शन लिख दो. और आप चलिए इफ लगा दिया मैंने. ठीक, एक फंक्शन वन वन फंक्शन तब कहलाता है यदि सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट बी में हो. अब इस बात को आप एग्जांपल समझ सकते हैं. यहाँ पर देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ. सपोज ये एक फंक्शन है ए, यहाँ एक फंक्शन मैंने बनाया बी, दिस इज फंक्शन. इसमें मैंने एलिमेंट लिया आपकी, सपोज करो एक्स वाई जेड. यहाँ मैंने लिया सपोज करो आपको ए बी सी. तो ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं. देखिए, एक्स की इमेज ए है, वाई की इमेज बी है, जेड की इमेज सी है. यानी ए के हर एलिमेंट की इमेज एक यूनिक है बी के हर एलिमेंट के साथ में. एक्स की इमेज ए है, वाई की इमेज बी है, जेड की इमेज सी है. तो सच टाइप ऑफ फंक्शन, इस तरह के फंक्शन ए टू बी को हम वन वन फंक्शन कहते हैं. दिस इज वन वन फंक्शन. क्लियर हो गया आपके साथ? अब सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि ये डायग्राम आपकी जगह आप कहें ऐसा नहीं, डायग्राम कुछ अलग तरह का हो. अगर आपको इस तरह का डायग्राम मिला, ये कई डायग्राम्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपकी हर बात को क्लियर कर रहा हूँ. वही बात लिख रहा हूँ. फंक्शन ए यहाँ पर है, बी है, बार बार बोल रहा हूँ. ए डोमेन है, बी कोडोमेन है. लास्ट क्लास में बहुत बार बोला था, इसका बहुत बड़ा महत्व है इसलिए बता रहा हूँ. फंक्शन है ए टू बी है. यहाँ पर सपोज करो एलिमेंट बदल दी, चलो 1 2 3 कुछ भी कर लेते हैं, 1 2 3 ले लिए. यहाँ हमने ए बी सी ले लिए सपोज करो हमने. अब सपोज करो 1 2 और 3. अब सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन वो यूनिक इमेज नहीं है. यहाँ 1 की इमेज भी ये है, 2 की इमेज भी ये है. तो इस तरह का फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन नहीं कहलाता. इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन. इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन. तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा
कि 1 1 फंक्शन वो होता है अ फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी 1 1 इफ ऑफ एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इट्स यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज हो, यहाँ दिख रही है। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट डेफिनेशन बाय गिविंग एन एग्जांपल बिकॉज यू हैव टू डू क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसी का। क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 और नॉट। फंक्शन इज गिवन आर टू आर, फंक्शन आर टू आर, आर डोमेन है, ये कोडोमेन है। गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, एक्स इज बिलोंग टू आर, आर मीन्स द रियल नंबर। ओके, तो इसका एक एल्गोरिथम होता है, इसको आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जो हर क्वेश्चन में इस तरह से चलेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर लेट एक्स वाई बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट, इस तरह से बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत आराम से इजी क्वेश्चन लगेगा, टफ नहीं है। जब टफ लगता है सिर्फ सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये इसका एल्गोरिथम है। आपको इस हर क्वेश्चन में ये यूज़ करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब हमने देखा कि फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारा, ये फंक्शन यहाँ देखिए ये है। तो यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई आपने लिख दिया है तो इट मीन ये हुआ, ये इम्प्लाइज करेगा इस चीज़ को कि एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें सिंपल लैंग्वेज में तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब मिल गया। अब अगर मैं इस वाई क्यूब को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ इस तरफ, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में यही समझ में नहीं आता है बच्चों को, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक आइडेंटिटी है क्लास 9th में, जो किसी भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स को 2-4 को छोड़कर किसी को याद नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप लोग पिछड़ते हैं, लेकिन ऐसा मत नहीं करिएगा। वो होती है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टेप सब लाइन से चल रही हैं, एल्गोरिथम है ये पूरा। अब आप देखिए ये जो स्टेप है, ये वाली स्टेप, यदि x बिलोंग्स टू r है, यदि मैं x की जगह कोई नेगेटिव नंबर भी लूँ तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं y की जगह नेगेटिव नंबर लूँ तो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। यदि एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये स्टेप जो है 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकती। इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई जो ये स्टेप बची हुई है ये 0 के इक्वल हो सकती है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करूँ, y को अगर मैं y ट्रांसफ़र कर दूंगा तो आएगा x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। इट मीन क्या हुआ, इट मीन इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। एफ इज सो हैंस लिख देते हैं, हैंस एफ इज 1 1 फंक्शन। सिंपल वे में मैंने आपको बहुत स्लो, बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया, मैंने आपको बहुत धीरे स्पीड से एग्जाम्पल। ये एल्गोरिथम है, आप ऐसे ही मानेंगे बिल्कुल, लेट एक्स वाई बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट एक्स एफ एक्स टू एफ वाई, ये करना पड़ेगा आपको। फिर एफ एक्स वो आपको दिया होगा, वहाँ पर जो फंक्शन जो है गिवन बाय एफ एक्स वो आपको दिया होगा, दिया था एफ एक्स टू एफ वाई मीन्स एक्स की वाई आ गया तो एक्स की वाई, 2 सेम रहा, 2 कैंसिल हुआ। देखिए हमने पहले 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम ली, अब 2 एलिमेंट की इमेज सेम लेने के बाद यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट भी बराबर हैं,
इसका मतलब वही डेफिनेशन में पहुंच गया वहीं पर कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इट्स यूनिक इमेज इन सेट बी। तो ये एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वन वन फंक्शन क्या होता है। नाउ बी कंसंट्रेट ऑफ अ सेकेंड काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। डेफिनेशन, a function f a to b is called many one function if two or more elements of set a have the same image in set b। कहने का मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन a to b, a डोमेन है b को डोमेन है, वो मैनी वन फंक्शन तब कहलाता है जब किसी a के एलिमेंट की एक या ए से अधिक इमेज हो सेट बी में। यही इसकी हिंदी लिखी हुई है साफ साफ, फिर से समझिए। अ फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि सेट के ए के, चलिए मैं एक बार आपको शुरू से बताता हूँ। एक फंक्शन ए और बी मैनी वन तब कहलाता है जब सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सेम सेट बी में। ठीक, अब इसका आप एक एग्जांपल में नीचे बना के दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये कोई सेट ए है, सपोज करो ए है सेट, यहाँ कोई सेट बी है। देखिए इस मैपिंग से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अंडर फंक्शन है ये, इसमें एलिमेंट लिए हमने 1 2 3, सेट ए के एलिमेंट हैं। यहाँ हमने लिए सपोज ए बी सी, और हमने इस तरह से इसको लिंक किया कि हमने ये मान लिया, ये कर दिया हमने, इस तरह से लिंक किया इसको। सपोज एफ फंक्शन है ए टू बी। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सेट ए के दो एलिमेंट, मतलब अब इसको अगर मैं इस तरह समझा दूँ, चलो बाद में समझाऊंगा, पहले आप ऐसे ही समझ लीजिए। 1 की इमेज ए बी है, 2 की भी इमेज ए है, ये क्या यूनिक इमेज हुई? नहीं। तो यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन ये डायग्राम को प्रूव कर रही है। क्लियर? ठीक, चलो इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर यहाँ देखिए, सेट ए के एलिमेंट 1 और 2 हैं। 1 और 2 बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। एक ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, लेकिन इनकी जो इमेज है f1 इक्वल टू f2 है, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज है, इसलिए इसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। कभी कभी इस भाषा में बात करते हैं, इसलिए समझा दिया मैंने आपको, मैनी वन फंक्शन। अब चलिए मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। इफ़ ए इक्वल टू एक सेट है, उसमें एलिमेंट दिए हुए हैं -1 1 -2 2, एंड बी इक्वल टू एक सेट है 1 4 9 16। कंसिडर एफ सेट ए टू बी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं समझ रहा हूँ आपको इसको देखने में परेशानी फील हो रही होगी, थोड़ा कम दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा। मैं बहुत जल्दी ही ब्लैक बोर्ड का इंतजाम करने वाला हूँ, क्लियर कट दिखेगा। मैं ये प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। अब आपको डिटरमाइन करना है कि ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है कि नहीं, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन बताना है आपको, डिटरमाइन इट। चलिए शुरू करते हैं हम इसको। अब हमें जब इसे डिटरमाइन करना है तो हमने ये देखा कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अब मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ इसको, डिटेल में बात समझिएगा मेरी बात को। एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये डोमेन है, डोमेन उठा लीजिए, डोमेन ले लीजिए, डोमेन है। अगर मैं यहाँ पर f-1 लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। यदि f1 लेता हूँ तो 1 आना ही है। यदि मैं f-2 लेता हूँ, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, तभी समझ में नहीं आता, मैं बोल के बता रहा हूँ 4 इसलिए हो जाएगा। f2 लेता हूँ
F2 तो 4 होने होना है, 4 हो जाएगा। या इसको मैं इस तरह समझाया है, मैंने आपको बताया है कि ये कैसे आया है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, F क्या बन गया, F जो बन गया हमारा, फंक्शन जो बन गया हमारा, वो बन गया हमारा -1 1 1 1 -1 4 एंड 2 4, ये फंक्शन बन गया हमारा। अब अगर आप, तो ये फंक्शन हमारा बन गया। इस फंक्शन में, अरे चलिए ये यहाँ पर ये छोटा सा मिस्टेक मत करो, यहाँ -2 4 आएगा, -2 4, ओके, -2 4। अब हमारा ये फंक्शन बन गया। अब आपको इस फंक्शन में क्लियरली दिख रहा होगा कि 1 एंड -1 हैव सेम इमेज, 1 और -1 की सेम इमेज है। देख लीजिए आप, देख आंखों से देखिए, ये आपको विजुलाइज करना है। 1 और -1 की सेम इमेज है। इसी तरह से 2 और -2 की सेम इमेज है, जो कि 4 है। अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का समझाने के लिए, तो और क्लियर कर दूं मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए ये बात। डिटेल एक्सप्लेनेशन, मैंने कहा मैं अपनी क्लास में आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व सभी चैनल्स पर हो रहे हैं, वो होते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर था, हमने लिया था -1, ये सेट ए था, सेट ए में क्या था, -1 था, 1 था, -2 था और 2 था। और सेट बी में क्या था, आप देख लीजिए, सेट बी में था 1 4 9 16 था। तो हमने देखा -1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, -2 की इमेज 4, साफ क्लियर है, यहाँ से यहाँ भी समझाया गया हुआ है। 2 की इमेज भी 4। तो सेट ए के मोर एलिमेंट्स की सेम इमेज हो रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन। यहाँ हम F(a2b) लिख देते हैं, फंक्शन a2b, इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ये एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इस पार्ट की ज़रूरत ना समझें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सीधे फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बुक में ये पार्ट नहीं दिया होता, सिर्फ ये लाइन दी होती है। स्टूडेंट्स कहीं नहीं समझ पाते, ये -1 1 कहाँ से आ गया, ये 1 1 कहाँ से आ गया, ये -2 4 कहाँ से आ गया, ये 2, अरे ये फंक्शन से आया है भाई, ये डोमेन की वैल्यू पुट की है हमने, वहाँ से आया है ये। तो ये बुक्स में नहीं दिया होता, ये एग्जाम्पल्स में नहीं दिया होता। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, सॉल्यूशन मौजूद हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। नाउ थर्ड टॉपिक, न्यू काइंड, उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, और इसका एक और नाम है सरजेक्शन। ये नाम भी आप ध्यान रखना, ऑन टू फंक्शन और सरजेक्शन। डेफिनेशन बहुत सिंपल वे में लिखी हुई है, मैंने बुक की नहीं है ये। अ फंक्शन a2b इज सेड टू बी ऑन टू और सरजेक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b हैव इट्स प्री इमेज इन सेट a। कहने का मतलब हिंदी में कि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। एक डायग्राम से समझ लीजिए, मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको। ये सेट है कोई ए, मान लीजिए ये भी सेट है कोई बी, सेट ए भी है। मान लीजिए सपोज करो हमने इसके लिए फंक्शन ले लिया x1 x2 x3 x4। यहाँ हमने ले लिया मान लो y1 y2 y3, सपोज करो y3 ले लिया मैंने, y3 ले लिया, ठीक। अब हमने देखा, सपोज करो हमने इसकी इमेज को, इसकी इमेज है मान लिया, ठीक, और इसकी इमेज ये है, सपोज करो इसकी भी इमेज ये है, सपोज करो इसकी इमेज ये है। ये फंक्शन है f(a2b),
सेट ए सेट बी, फिर ध्यान दे रहा हूँ डोमेन कोडोमेन। अब देखिए सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा है, देख लीजिए देख लीजिए, ठीक। तो ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जिसमें सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो सेट ए में। इस तरह फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। बिल्कुल क्लियर मैंने बता दिया आपको हिंदी में। डेफिनेशन बहुत सिंपल वे में लिखाई गई है, वो डेफिनेशन की जगह आप ये डेफिनेशन यूज़ करना, इसको कोई गलत नहीं कह सकता है। ये सिंपल भाषा की डेफिनेशन है, ओन डेफिनेशन है और एकदम 100% सही है। हाँ एक बात मैं और सोच रहा था कि ये प्री इमेज क्या, ये कभी कभी बच्चे सोचते हैं, कन्फ्यूज होते हैं प्री इमेज क्या होती है। तो ये कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। यदि x1 की इमेज y1 है तो y1 के लिए जो x1 है ये इसकी प्री इमेज है, यानी कि इस बी के सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में है ये इसकी प्री इमेज है। y1 की प्री इमेज, y2 की प्री इमेज, ये प्री इमेज कहलाती है। यहाँ से यहाँ चलना, एरो से मतलब समझना, ओके। ये प्री इमेज होती है। नाउ अब आपको ये चीज़ में क्वेश्चन से समझाता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं -1 1 2 -2। मैं पढ़ता इसलिए हूँ कि शायद आपको कम दिखता हो इसको, कि वीडियो छोटी बन रही है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। एंड बी इक्वल टू एलिमेंट्स हैं 1 4 एंड फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, इस इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डिटरमाइन करना है इट इज़ ऑन टू और नॉट, ये ऑन टू है कि नहीं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में हो तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। ये बात है, ये मैं मैपिंग से सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ छोटी सी मैं आपको और बता दूँ, उसको ध्यान देना, वो क्वेश्चन से अलग है। मैं यहाँ नोट डाल रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए नोट, और यहाँ स्टार लगा दिया है मैंने नोट के आगे, इसको भी ध्यान रखना। यदि आपको कहीं से ये मिल जाए कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन एफ ऑफ कोडोमेन, यदि आपको कहीं से ये कंडीशन मिल जाए तब भी वो ऑन टू फंक्शन होता है। इस बात को भी मैं एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल करके प्रूव कर दूंगा आपके सामने, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें दिख रहा है कि जो फंक्शन है यहाँ दिया हुआ, फंक्शन पे जाइए। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है। अब सीधी बात है, फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सेट ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर डोमेन है ये, एफ ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ए इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है। तो यदि मैं एफ -1 निकालूं तो -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 हो जाएगा, पता है। एफ 1 निकालूं तो 1 हो गई, पता है। F2 निकालूं, जानते हैं 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। F-2 मैंने सारे डोमेन के एलिमेंट लिए हैं, डोमेन के, ध्यान रखना, मैंने पहले भी समझाया था पहले वीडियो में, यही 4 हो जाएगा। अब इतना ना करते हुए सीधी सीधी बात समझ लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन जो हो गया वो क्या बन गया, आपको ये समझाया गया, ये बुक में नहीं समझाया था, इसलिए समझ में नहीं आता फंक्शन क्यों बन गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फंक्शन जो आपका बन गया वो बन गया -1 1 1 1 2 4 एंड -2 4, ये आपका फंक्शन बन गया। आप इतने से भी काम चला सकते हैं अपना, ये एक्सप्लेनेशन है इसका। अब यदि मैं आपको इसको मैपिंग से समझाऊं, अगर मैं आपको इसको मैपिंग से समझाऊं तो इसकी मैपिंग मान लो, मैपिंग वही वाली बात, सेट ए सेट बी, सेट ए है सेट बी है। इतना स्लो पढ़ाने का कारण ये है कि आपकी समझ में आ जाए। सेट ए के एलिमेंट आपको पता है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, डोमेन है, सेट ए डोमेन कहलाता है, ये कोडोमेन कहलाता है। 50 बार बता चुका हूँ ये बात, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लीजिए -1 है, 1 है इसमें, 2 है इसमें,
-2 है इसमें। बी में क्या है, बी में क्या है, 1 है और 4 है। अब आप देखिए यहाँ पर इमेज में आपको दिख रही है -1 से भी 1 है, इसको देखिए 1 से भी, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, -2 का भी स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो फंक्शन ए टू बी में बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, 1 की इमेज, हालांकि इसकी अलग इमेज है, इसके हर एलिमेंट की इमेज है। और ये बात जो मैं आपसे कह रहा था, रेंज ऑफ एफ, देख लीजिए आप यहाँ पर, इस चीज़ से आप समझ जाइए कि यहाँ पर रेंज ऑफ एफ मतलब 1 4 यहाँ रेंज क्या होती है, रेंज मीन्स, रेंज की डेफिनेशन आपको बताया था मैंने, सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, सिंपल सी बात, पहले बता चुके हम। तो रेंज क्या है, 1 4 है। और कोडोमेन क्या होता है, 20 बार बताया है, कोडोमेन सेट बी होता है। तो सेट बी भी क्या है, सेट बी 1 4 है। यानी कि यहाँ पर बात प्रूव हो रही है कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इससे अच्छी तरह इस पृथ्वी पर नहीं समझाया जा सकता। तो हमने इसको मैपिंग से भी देख लिया, फंक्शन बना के भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि यहाँ की रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ है। यहाँ पर दिख रहा है रेंज, यहाँ 1 4 है, कोडोमेन भी 1 4 है, हैंस इट इज वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सॉरी, ऑन टू फंक्शन, बस। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इतना जो डिटेल किया है मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ आपको समझाने के लिए किए। आप सिर्फ यहाँ से, इस लाइन से ही शुरू कर सकते हैं। ये लाइन के बाद आप फंक्शन बनाइए, या मैपिंग बनाना है तो मैपिंग बनाइए, या फिर इस तरह से कीजिए। ये डिटेल स्टडी है मेरी, एकदम क्लियर कंसेप्ट करने के लिए। ओके, तो आप समझ चुके हैं। अब ये ऑन टू फंक्शन है। अब एक ही छोटी बात बताता हूँ आपको मैं, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते, अगर ये नॉट ऑन टू होता, तो नॉट ऑन टू होता तो ये शब्द कम सुना है, ये इन टू होता, जो मैं आपको समझाता हूँ। नाउ इनटू फंक्शन, अब इनटू फंक्शन जैसे बताया कि अगर नॉट ऑन टू है तो इनटू है डेफिनेशन। अब फंक्शन एफ ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट बी हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए। हिंदी में यदि सेट बी में एक ऐसा एक आध एलिमेंट बच जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं हो, सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज हो तो ऑन टू होता है। यदि एलिमेंट बच जाता है ऐसा कोई, तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। इसे कम किताब में पढ़ाया गया है, लेकिन ये भी सिलेबस के अंदर है। इसे मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, आप देखिए बहुत जल्दी ही। ये मैंने एक सेट लिया यहाँ पर, ये दूसरा सेट लिया मैंने यहाँ पर, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पर फंक्शन से रिलेटेड कर दिया मैंने। एलिमेंट ले लिया यहाँ पर A1, A2, A3, A4। यहाँ मैंने ले लिया B1, B2, B3, B4। अब सपोज करो मैंने A1 की इमेज, सपोज करो ये इमेज डिलीट कर दी, ठीक। अब मैंने जो किया कि A2 की इमेज मैंने B3 कर दी, सपोज करो, ठीक। अब यदि इसकी इमेज में ये कर दूं और इसकी इमेज भी मैं ये कर दूं, तो आप यहां दिख रहे हैं, यहां पर B2 की कोई प्री इमेज नहीं है, यहां B2 की कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में। तो इस तरह के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर है इस डायग्राम से, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा और बच गया, जिसे मैं समझा दूं हाल के हाल आपको। एक बाइजेक्टिव नाम का शब्द आएगा आपका, उसे हम कहते हैं कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं करने के लिए, प्रूव दैट इट इज़ अ बाइजेक्टिव। उसे हम कहते हैं 1 1 एंड ऑन टू, प्रूव दैट इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन।
तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए सिंपल सी बात है, दोज फंक्शन आर बोथ वन वन एंड ऑन टू और कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। सिंपल सी बात है, जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यदि हमें ये प्रूव करना हो, क्वेश्चन दिया हो कि प्रूव करो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो पहले हम उसे वन वन प्रूव कर देंगे, फिर हम उसे ऑन टू भी प्रूव कर देंगे, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और नहीं होगा, ऐसा है डिटरमाइन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, तब भी हम पहले वन वन के निकालेंगे फिर ऑन टू की निकालेंगे, देख लेंगे यदि वो दोनों हैं तो बाइजेक्टिव होगा, यदि एक भी नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ये बहुत क्लियर है। तो आज की क्लास यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको काफ़ी एंजॉय आया होगा, क्योंकि सभी डेफिनेशंस को मैंने एग्जांपल्स के तहत बहुत इजी वे में समझाया है, आपको बहुत टाइम देकर समझाया है आपको। आप इसका रिवीजन ज़रूर कीजिए और इन वीडियोस को बार बार देखिए, और अगर नहीं समझ में आता तो इसका प्रीवियस पार्ट जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और लास्ट में एक बार फिर से वही लाइन कहूँगा कि प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।